नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त जो मैच इस वक्त चल रहा था ओडिशा बनाम राजस्थान के दरमियान 67th नेशनल स्कूल गेम्स जो श्रीनगर में खिलाए जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं कन्वीनर मुदस्सिर शरीफ साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कोच साहब यहाँ पर। तो पहले मैं जो है हमारे मुदस्सिर शरीफ साहब से भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। मुदस्सिर भाई, आप थोड़ा सा इस वेन्यू के बारे में बताएं हमें कि कितने मैच आप लोगों ने यहाँ पर खेला। आप थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज अगर आप आ सकते हैं तो इस वेन्यू के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कितने मैच अभी तक यहाँ पर हुए। थैंक यू तनवीर साहब, आप यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस मैच का आपने लाइव कवरेज दिया। तो ये जो टूर्नामेंट है बेसिकली इट इज 67th नेशनल स्कूल गेम्स इन द डिसिप्लिन ऑफ फुटबॉल। यहाँ पर इस वक्त J&K में ये दो इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं। एक तो वॉलीबॉल अंडर 17 और फुटबॉल अंडर 19। तो बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स होते हैं ये, चूँकि हर एक साल ये इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। तो इस साल जो थे इनके जो वेन्यूज़ थे J&K में दिए गए थे बाय SGFI। तो अब यहाँ पर जो फुटबॉल चल रहा है इसके टोटल कुल मिला के 5 वेन्यूज़ थे। तो एक बख्श स्टेडियम था, उसके बाद TRC टर्फ, पोलो ग्राउंड, SP कॉलेज और एक ये ग्रीन वैली इंस्टीट्यूट। तो इस वेन्यू पे अभी तक हमने कुल मिलाकर पहले दिन 2 मैच लीग मैचेस खेले, उसके बाद 3 लीग मैचेस खेले, कल भी 3 लीग मैचेस हुए और आज यहाँ पर 3 मैचेस होंगे। पहले 2 सेशंस में 2 प्री क्वार्टर फाइनल्स होंगे और उसके बाद जो 2 बजे यहाँ पर एक क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा। तो ये आज सर आपसे मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा, जैसे ये जो इवेंट्स होती है, वेन्यूज मतलब इवेंट्स जो फुटबॉल अभी कितना ज़रूरी रहता है ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि यहीं से जो है अभी फ्यूचर इनका डिपेंडेंट रहता है। और अगर बात करी जाए फुटबॉल की, अभी इस वक्त हम बात करेंगे, तो कितना ज़रूरी रहते हैं ये इवेंट्स और इन बच्चों को खिलाने का और प्रॉपर जो है फुटबॉल खिलाने की, ताकि जो हमारा जो फ्यूचर है, चाहे वो इंडिया टीम में खेले या फ्यूचर कोई भी उनका जो भी आगे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कितना ज़रूरी रहता है ग्रास रूट लेवल पर काम करना। सर, ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो फिर खिलाड़ी की पहचान भी नहीं हो सकती है, खिलाड़ी को पूरा मुकम्मल ट्रेनिंग भी नहीं मिल सकती है। एक्चुअली ये जो एज ग्रुप है 19 का, अगर आप देखोगे थ्रू आउट वर्ल्ड यही एज ग्रुप है जिसमें मेसी भी निकला, रोनाल्डो भी निकले और बड़े बड़े खिलाड़ी पास्ट में निकले हैं। यहीं से टैलेंट हंट हुआ है और ये जो एज है ये फुटबॉल में पीक एज मानी जाती है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े मतलब जवानी में होते हैं। एक तो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी, लेकिन टैलेंट और स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किल में ये पीक पे इस वक्त होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे हम बच्चों को पहले तो हम तरबियत दें, उनको सिखाएं, उसके बाद जो अच्छे टैलेंटेड हो उनको आगे जाके हम उनको प्लेटफार्म फराहम करें ताकि वो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अगर बात करी जाए, क्योंकि इस साल भी मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखी हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से या स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से, काफ़ी तरजीह दी जा रही है अब स्पोर्ट्स को और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी काफ़ी लग रही है हमें यहाँ पर। अपने कश्मीर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी, उस पर कितना कब वो काम शुरू हो। बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर हम देखें पिछले 4 सालों से यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ कि जो आज तक 70 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये 4 सालों में उससे 10 गुना बढ़ गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन अभी वो उस मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है। जैसे कि ये जो फील्ड्स हम इस वक्त नेशनल करवा रहे हैं, इसमें से हमारा एक भी ग्राउंड अपना नहीं है। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के पास ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने स्कूलों कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और कहीं कहीं बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में हमें ग्राउंड्स भी मिले हैं जिनका हम पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं और खेलने के काबिल बना रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 साल में ये प्रॉब्लम हमारी भी दूर हो जाएगी। अगर बात करी जाए इस वक्त के जो जॉइंट डायरेक्टर साहब वसीम राजा साहब, काफ़ी डेडिकेटेड ऑनेस्ट ऑफिसर है,
तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे शायद वो ज़रूर काम करेंगे। तो उसके बारे में अगर आप भी बता दें अपने ऑफिसर को कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम उस पे ज़्यादा वो ध्यान दिया जाए। मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊंगा। मैंने 2 डिस्ट्रिक्टों में काम किया है, बांडीपुरा में भी और गांदरबल में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो भी हमारा भरपूर ताउन दे रहे हैं। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ज़मीन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कोई भी चीज़, कोई भी कोर्ट डेवलप कर सकते हैं। ज़मीन हासिल करने में, और वो भी प्रॉपर जगह होना चाहिए जो ज़्यादा दूर भी ना हो, इजी एक्सेसिबल हो आम बच्चों के लिए, यूथ के लिए। उसको हम ढूंढ रहे हैं, उसी के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर भी हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब बहुत डेडिकेटेड हैं, बड़े मतलब एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। ऐसे ही अफसर अगर हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। उम्मीद है कि जो आजकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पिछले 4 साल पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। कोई भी डिस्ट्रिक्ट लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बढ़ गया है और हमारी पार्टिसिपेशन 10 से 12 गुना ज़्यादा हुई है तब से। मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था गांदरबल में, तो 2019 में 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेशन की, तो 20 में 22,000, उसके बाद 21 में 37,000, 22 में 76,000, और इस साल 1 लाख के करीब आ गए हैं और अभी आधा साल बाकी है। तो इसका मतलब है कि हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह इससे भी आगे और जाएंगे। चलिए शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, मैच भी शुरू हो चुका है, थैंक यू। तो आप लोगों से और भी बात होगी। मुदस्सिर भाई थोड़ा सा हमें बताइए इस मैच के बारे में, क्या लग रहा है आपको जो इस वक्त खेल चल रहा है ओडिशा और राजस्थान के, क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं टीम्स को और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है प्लेयर्स को देखना और टीम्स को देखना, तो क्या लग रहा है आप आज के मैच के बारे में? ये जो ओडिशा और राजस्थान का मैच चल रहा है, फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें कि दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला। ओडिशा थोड़ा बहुत लिटिल बिट हावी रहा राजस्थान पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है कि ये 60-40 इन फेवर ऑफ ओडिशा जा रहा है, लेकिन ड्यू टू फिजिकल जो राजस्थान की में थोड़ा फिजिकल खेल रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि उनकी ओडिशा वालों की थोड़ी हाइट भी कम है, तो उस वजह से वो इनको अभी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सेकंड हाफ में शायद उनकी स्ट्रेटजी कुछ चेंज हुई हो और मे बी दे मिस स्कोर इन द सेकंड हाफ। 60-40 इन फेवर ऑफ ओडिशा, माय पॉइंट ऑफ व्यू।